बॉयज एंड गर्ल्स नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, मजे में एकदम। मैं एकदम झकास हूं इधर और प्यारा सा रसगुल्ला। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, सो हियर वी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक कंसाइनमेंट। राइट, हेडिंग लिख दीजिए कंसाइनमेंट। राइट, अब हेडिंग लिखिए, टॉपिक का नाम है कंसाइनमेंट। सर डबल वॉइस आ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तुम। डबल वॉइस आ रहे हैं क्या रे? संतुड़ी डबल वॉइस आ रही है क्या? ना ना मुन्ना ना, तुम दो हेडफोन से सुन रहे हो ना, तो शायद इसके लिए डबल वॉइस आ रही है। देखो छोरी कितने होशियार है, जबरदस्त बोली है कि तुम्हारे दो खुले होंगे। बिल्कुल सही है बात। सो हेडिंग लिखिए राजा बाबू। दो हेडफोन लगा के सुनोगे तो ऐसी प्रॉब्लम होगी। ओके, सो हेडिंग लिखिए कंसाइनमेंट। अरे ये क्या हो गया बाबू, थोड़ा सा तो कंसाइनमेंट। ओके, ऑलराइट, हियर वी गो। टू कंसाइन मीन्स तो सुनो, टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। ये इसका मीनिंग होता है। तो जैसे हम बोल रहे हैं ना कंसाइनमेंट आ गया है क्या, तो हम बोलते हैं उस चीज को कि जो चीज भेजी गई थी वो आ गई है क्या। टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। सो व्हेन आई एम सेइंग कि टू सेंड मीन्स, प्लीज होप अभी पूरी क्लास का देन। सो मैं आप सभी लोगों से बता रहा हूं, टू सेंड व्हाट, गुड्स। तो जैसे जैसे इंसान की फितरत बढ़ी, जैसे जैसे इंसान ने यह डिसाइड किया कि वो जीवन में आगे जाएगा, आगे जाएगा, तो उसने क्या किया बेटा जी, गुड्स को अपने डोमेस्टिक एरिया से, अपने एरिया से दूसरे एरियाज में भी भेजना शुरू किया, अपने व्यवसाय को एक्सपांड करने के लिए। तो मान लो मैं पुणे से हूं और पुणे से मैंने माल भेजा। आप अपनी अपनी जगह का नाम बताइए, आप कहां कहां से हो। राइट, जल्दी से मुझे बताइए आप कहां कहां से हो। तो मान लो मैं पुणे से आनंद भांगड़िया आपको माल भेज रहा हूं। राइट, मैं पुणे से आनंद भांगड़िया आपको माल भेज रहा हूं। कहां पर भेज रहा हूं? एक बच्चा आया है इलाहाबाद से, वाओ, इलाहाबाद से। राइट, ओके, और दूसरा बच्चा कहां से है? यह है नासिक से। ओके, वेयर इज द थर्ड पर्सन फ्रॉम? आगरा। आगरा के पेठे खाने वाली छोरी मिल गई, उर्वशी। और ये बोल रहा है सागर एमपी, सागर जैसी आंखों वाली एमपी। और ये बता रहा है ग्वालियर एमपी, बट एमपी नहीं, गुजरात, लखनऊ, कटनी, मुंबई। ओहो हो, इतना व्यवसाय बढ़ गया मेरे। राइट, सो बेटा जी अब आनंद को अपना व्यवसाय बढ़ाने का है। सो वो क्या करता है, इन जगह पर क्या करता है बेटा जी, वो डिसाइड करता है कि अपना माल भेजेगा, बट किसको माल भेजेगा। तो अभी यहां पर हमारे सुंदर सुंदर लोग हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इलाहाबाद से है संतोष, नासिक से है श्रुति, आगरा से कौन थी, गुंडी कौन थी आगरा की? आगरा में एक ही चीज फेमस है, वो है उर्वशी। और सागर जी, सागर एमपी, ये कहां पर है सागर भाई? ये संस्कार नाम है उनका, संस्कार जी। और गुजरात से कौन छे? गुजरात से अलीना, गुजरात से। एग्रीड। सो बेटा जी अब मुझे यहां पर माल भेजना है। माल भेजना है तो मैं इनको माल भेज रहा हूं, संतोष को, श्रुति को, उर्वशी को, संस्कार को और अलीना को। इन सभी को मैं नाम दूंगा एजेंट। एजेंट को हम प्यार से बोलते हैं कंसाइनी भी। और ये जो बंदा है आनंद जो भेज रहा है, उसका नाम है कंसाइनर। कंसाइनर अपने गुड्स को भेजेगा किधर, एजेंट या कंसाइनी को। एग्रीड। राजा बेटा जी प्लीज इसको समझने की कोशिश करिए आगे की स्थिति को, कि कंसाइनर सेंड्स गुड्स टू होम, कंसाइनी। और जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है तो पहले उसको वो भेजता है प्रोफोर्मा इनवॉइस। ये कौन भेजता है? कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है कि मैंने आपको कितने गुड्स भेजे, राइट, कितनी रेट के भेजे और आपको ये बेचने के। तो कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है, बट कंसाइनी उस माल को लेकर किसको करता है, बेचता है? कस्टमर को। एग्रीड, वो कस्टमर को बेचता है। वो कस्टमर को माल बेचता क्यों है?
क्योंकि उसके माथे पर लिखा होता है सी। सी का मतलब समझते हो आप? वो कस्टमर को माल क्यों बेचता है? क्योंकि उसके माथे पर लिखा होता है सी। सी का मतलब क्या है? कंजाइनी को इसके लिए मिलता है कमीशन। नलायको, कंजाइनी को इसके लिए क्या मिलता है? कमीशन। सो बेटा जी अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, उसके आंसर्स मुझे देना कि बेटा जी हु इज द ओनर? कंजाइनर इज कॉल्ड एज द ओनर और ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल। इज द ओनर और प्रिंसिपल ऑफ द गुड्स। माल उसका है, कंजाइनर का है, और कंजाइनी कौन है? एजेंट है। एग्रीड? सो एजेंट क्या करता है? सिर्फ माल को बेचता है कस्टमर को, और इस एजेंट को उसके एवज में क्या मिल जाता है? कमीशन। कमीशन मिल जाता है। जब कंजाइनी अपना पूरा माल बेच चुका होता है तब वो कंजाइनर को भेजता है अकाउंट सेल्स। ये डॉक्यूमेंट्स के नाम है जो आपको शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो कंजाइनी कंजाइनर को क्या बेचता है बेटा जी? अकाउंट सेल्स। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूं सो कंजाइनर को क्या बोलेंगे? ओनर। कंजाइनी को क्या बोलेंगे? एजेंट। और बेटा जी कंजाइनर जब माल भेजता है एजेंट को तो वो क्या भेजता है? उसको प्रोफोर्मा इनवॉइस। एजेंट माल भेज देता है और बेचने के बाद में वो भेजता है एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम होता है अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स भी डॉक्यूमेंट का नाम है। एग्रीड? और एक कंजाइनी ये सारा काम क्यों करता है? कमीशन के लिए काम करता है। सो राजा बेटा जी कंजाइनी का काम है कि ये माल बेचना कस्टमर को। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई। एग्रीड? कि कंजाइनमेंट का स्ट्रक्चर क्या है? तो एक ओनर अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने माल को अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग क्या कहते हैं उसको, सिटीज में या जगह पर जब वो माल भेजता है तो वहां पर एजेंट उस माल को बेचता है और इस माल को बेचने की एवज में एजेंट को मिलता है कमीशन। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किधर आते हैं बेटा? जो पहला क्वेश्चन जो होता है वो 20 मार्क का जो होता है उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, राइट, दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। पेपर पैटर्न स्टडी करो रे नलायको। अब हम आगे बढ़ते हैं राजा बेटा जी। तो आपको ये एक प्रिंसिपल तो समझ में है। अब हमारे पास दो लोग हैं, एक है कंजाइनर और एक है कंजाइनी, राइट। अपेक्षा करता हूं कि आप इस तरीके से लिखेंगे, एक है कंजाइनर और एक है कंजाइनी। ठीक है, कंजाइनर और कंजाइनी है। कंजाइनर पहले क्या करता है कि माल को भेजता है, राइट। सो आपने भी आपके बुक में इस तरीके से एक पेज को डिवाइड कर देना, कंजाइनर और कंजाइनी। मैं आपको जर्नल एंट्रीज सिखाने वाला हूं। मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान से देखनागा। कंजाइनर के बुक्स में स्टेप 1, ये इधर देखो, ये कंजाइनर, आपको भी ड्राइंग बनानी है। ये प्यारा सा कंजाइनर, ओके। ये कंजाइनर का नाम है आनंद, मैं पुणे से। और ये राशि, हे राशि, हे राशि, तो कोई तो सॉन्ग था ना। राशि कौन है? कंजाइनी है। कंजाइनी बोले तो क्या, इसको बोलते हैं एजेंट, ओके। ये एजेंट है और एक कंजाइनर है, वो आनंद है। एग्रीड? अब क्या हो रहा है देखो, जरा बात ध्यान से सुनो। सुन रहे हो ना तुम? एक ही सेकंड है बेटा जी। ऑलराइट, हो गया। अब ये यहां से माल क्या करता है बेटा जी? सेंड करता है। माल किसको सेंड करता है? कंजाइनी को। गुड्स भेजता है, गुड्स भेजे। एग्रीड? तो गुड्स भेजने के बाद में बेटा जी एक बार ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब माल कंजाइनी के पास भेज दिया जाता है, बावजूद इसके उसका ओनर कंजाइनर ही होता है। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कंजाइनर जब माल कंजाइनी को भेज देता है, बावजूद इसके माल कंजाइनर का ही होता है। ओनर कौन है? कंजाइनर ही। तो अगर आपको थोड़ा बहुत लॉ पता है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से गुड्स सोल्ड नहीं हुए कंजाइनी को, वो अभी भी गुड्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? कंजाइनर को ही बिलोंग करते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं मुझे बताता हूं। जब तुम छोटे बच्चे थे, एकदम राइट, एकदम पिद्दू पिद्दू से रसगुल्ले, सो उस बच्चे को मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं भाई, तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला मैं जा रहा हूं बाहर, आप प्लीज मेरे बेटे का ध्यान रखिए, मेरी बेटी का ध्यान रखिए, और तुमको तुम्हारे बाजू वाले नेबर के यहां पर छोड़कर गए। तो जब तुम्हारे बाजू वाले नेबर के यहां पर तुमको छोड़कर गए ना, तब मैं आपको बता रहा हूं कि तुम्हारे नेबर के हो गए क्या? तुम बच्चे किसके? तुम्हारे पापा मम्मी के हो गए, तुम्हारे नेबर के हो गए, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है? पापा के पास है। तो जब तुमको बोला गया कि हम 4 घंटे में आ रहे हैं, तो तुम्हारी सिर्फ कस्टडी थी तुम्हारे किसके पास? नेबर्स के पास। तो कुल मिलाकर सेम लॉजिक से मैं बता रहा हूं, जब एजेंट को हम माल भेज रहे हैं तो वो माल एजेंट ने बाय नहीं कर लिया,
वो माल कंजाइनी ने, एजेंट ने सिर्फ अपने पास ले लिया। सो बेटा जी जब हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेप कि गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, जब मैं ऐसी बात करूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी एंट्री आएगी कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट। ये बात करी मैंने, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, बट कंजाइनी अपने बुक्स में करेगा नो एंट्री। कम्स अ क्वेश्चन व्हाई? क्योंकि वो कोई भी जिम्मेदारी ले नहीं रहा है। और हम भी देखिए कंजाइनर भी माल भेजने की हम एंट्री कर रहे हैं, बट हम इसको सेल नहीं मान रहे। सो वी हैव जस्ट रिटन कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट। ध्यान रहे कंजाइनमेंट अकाउंट यहां पर एक नॉमिनल अकाउंट है, या फिर एक ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसा अकाउंट है कि जिसके अंदर हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। कंजाइनमेंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम आएगी। तो कंजाइनर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, ही हैज जस्ट सेंट द गुड्स टू द कंजाइनी, और कंजाइनी उसके गुड्स रिसीव होने की कोई भी एंट्री नहीं करता है। आशा रखता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई। एग्रीड? सो बेटा जी इधर फील करिए कि कंजाइनर है, कंजाइनर ने माल कंजाइनी को भेजा, कंजाइनी को मान लो माल भेज दिया 1 करोड़ रुपए पर। अब आप मुझे पूछिए क्या राशि पर मुझे भरोसा है? क्या राशि पर मुझे भरोसा है? क्या नहीं, राशि पर मुझे भरोसा नहीं है। याद है ना, खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, वो राशि थी ना, हे राशि, तो मुझे राशि पर भरोसा नहीं है। मैं राशि को बोलूंगा 1 करोड़ का माल मैंने तेरे को भेजा, तो एक काम कर, कुछ एडवांस तो मुझे भेज दे। राइट? जब तुम देखो सेल नहीं है, सेल नहीं है, मैं मांग रहा हूं एडवांस, आप कुछ एडवांस दे दो या कोई एक बिल मेरे नाम से एक्सेप्ट कर लो, जो कुछ भी है। तो ऐसा हो सकता है कि नाइ नॉट से कैश, राइट, और बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम कंजाइनी, ऐसा हो सकता है ना। सो कैश या बैंक या चेक जो कुछ भी मिला तो हम एंट्री कर देंगे कैश, बैंक और बिल्स रिसीवेबल, जो भी आपको मिला। टू आप करेंगे कंजाइनी। गधड़े मत बनना इधर, आप ये नहीं लिख सकते कंजाइनमेंट अकाउंट। कंजाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, कोई भी चीज का सेल नहीं हुआ है अभी तक। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैंने राशि को 1 करोड़ का माल भेजा और 1 करोड़ के माल के एवज में मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई कुछ पैसा मुझे भेज दे क्योंकि तेरे पास इतने माल की रिस्क है। बट राशि ने अभी तक भी एक भी पैसे की रिस्क एक्सेप्ट नहीं की है। राशि ने ये नहीं बोला, कंजाइनी ने ये नहीं बोला कि माल मैं एक्सेप्ट कर लिया, परचेसेस हो गया ना। अगर राशि चाहे तो पूरा का पूरा माल वो रिटर्न कर सकती है, यस और नो। तो अभी मैं दूसरा बात बता रहा हूं। अब जो राशि है, जो कंजाइनी है, वो इसकी एंट्री क्या करेगी? राशि कंजाइनी इसकी एंट्री करेगी कंजाइनर अकाउंट डेबिट, कंजाइनर अकाउंट डेबिट। ये मैं तुमको पहले बता रहा हूं, प्यार में दुखे हुए लोग, प्यार में भटके हुए लोग और प्यार में दर्द पाए हुए लोग अपने प्यार का दर्द इधर जाहिर नहीं करेंगे। जो आपके साथ हुआ वो हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। प्यार का दर्द इधर नहीं निकलेगा। हां, बहुत पुराना आशिक लिख रहा है। तो मैंने कहा कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक, टू बिल्स पेबल। एग्रीड? बेटा जी ये एंट्री समझ में आई क्या? इधर हम बोलेंगे कैश और बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम कंजाइनी, राइट? तो हमने इसकी एंट्री कर दी कैश, बैंक, बीआर टू कंजाइनी। और अगर वही एंट्री कंजाइनी करेगा तो इस कंजाइनी के बुक्स में एंट्री कैसे आ जाएगी? कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक, टू बिल्स पेबल अकाउंट। बोलो हां या ना, मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं है। इसमें कंजाइनमेंट अकाउंट क्यों नहीं आया मैं आपको बता रहा हूं। कंजाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसमें इनकम या एक्सपेंस लिखते हैं। ये अभी तक कोई भी इनकम या एक्सपेंस नहीं है, हमें सिर्फ राशि से मिला है एडवांस। बात समझ में आ गई क्या? अगर ये बात यहां तक आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते और पॉइंट नंबर 3 के बारे में चर्चा करते। और ये तीसरा पॉइंट यहां पर है, वो रहा है राइट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनर। Now what do you mean by expenses incurred by consignor? देखो माल कहां पे है? आनंद के पास है, पुणे में। पुणे में माल है। ए भाई इधर आ, तुमको अभी एक बाहुबली दिखाऊंगा, वो पूरा एक बैग का गट्ठा लेके आ, नहीं वो बुक्स का गट्ठा लेके आ। हाँ इधर रख, बाहुबली बंद। अरे क्या करेंगे अभी, बच्चों को समझ में। ये देखो यहां पर, इधर से चलते जाना भाई तू,
ये देखो एक बाहुबली आया, ए धीरे धीरे धीरे, अरे थोड़ा नीचे झुक 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 दिख रहा, ये संतोष बुक लेकर गया तो ये बुक लेकर जो आया है संतोष, इधर आ जाओ, ये फोकट में काम करता है, कह रहे तू ये मेरा नहीं, ये फोकट में काम नहीं करता है, तो कंजाइनर जा रख दे भाई, तेरे हाथ दुखेंगे और फिर तेरी बीवी और मार करेगी और साले तू नाम मेरा लगा देगा और कारण और कुछ रहेगा। सो सुन लो मेरी बात सो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं कि आनंद पुणे से माल जब कंजाइनी को भेजेगा तो जाहिर सी बात है कुछ खर्चे करेगा, जैसे लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग। ओके, एक ये हो गया। दूसरा हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन। और कौन से खर्चे हो सकते हैं? और बेटा जी इंश्योरेंस भी करा सकता हूं मैं गुड्स का, इंश्योरेंस। तो बोलने का तात्पर्य है कि जितने भी प्रकार के मेरे खर्चे होंगे उन खर्चों की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। मतलब जो भी प्रकार का एक्सपेंस होगा तो हम एंट्री कहां करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब तुम कॉमन सेंस के बताओ मुझे, क्या थर्ड एंट्री कंसाइनी अपने बुक्स में करेगा क्या? मैं आपसे वापस पूछता हूं, कंसाइनी अपने बुक्स में क्या इसकी एंट्री करेगा क्या? खर्चा कौन कर रहा है? कंसाइनर कर रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, कंसाइनी का इसका कोई लेना देना है क्या? तो अगर मैं बात करूं, इधर ये कौन सी गुड़िया है हमारे पास, राशि, अगर मैं खर्चा कर कर माल तुम्हें भेज रहा हूं तो इसके अंदर तुम्हारा कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो राशि मुझे कहेगी कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, एंड आई डोंट हैव टू make any entry for that. So boys and girls and boys, can I not say expenses incurred का यहां पर आ जाएगा no entry, दिल विच कर no entry। क्या गाना गाया भद्दा सा, बहुत ही बुरी तरीके से आनंद भांगड़िया जी ने गाना गाया है जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है, कोई बात नहीं। डन डनाडन। ओहो, एक्सपेंस इनकर हो गए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आप सुन रहे हो ना, एक्सपेंस इनकर हो गए। अब माल की डिलीवरी लेगी कंसाइनी, राशि। राशि जब डिलीवरी लेती है तो राशि को भी कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो इधर वापस लोडिंग अनलोडिंग होगा, है नहीं? लोडिंग अनलोडिंग होगा कि नहीं होगा भाई? लोडिंग अनलोडिंग प्लस राशि यहां पर और भी खर्चे करेगी, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट, एग्रीड, 1 2 3, गोडाउन रेंट के बाद में और एक खर्चा करेगी, क्या बोलते हैं हम उसको, मे बी एडवर्टीजमेंट, एग्रीड। सो राजा बेटा जी, मैं आप सभी बच्चों से इतनी सी बात पूछना चाहता हूं कि जब कभी भी एक्सपेंसेस कंसाइनर इनकर करता है तो हमने कहा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बट जब मैं बोलता हूं एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी करेंगे, कंसाइनी, कंसाइनी भी तो गुड्स के लिए एक्सपेंसेस करेगा कि नहीं करेगा? तो उसकी एंट्री हम करेंगे हमारे बुक्स में, हम कंसाइनर है, जो मैंने भेजा मैं आनंद हूं, तो मेरे बुक्स में मैं एंट्री करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, मैंने लिखना है कैश ऑब्लिक बैंक। तो भाई थप्पड़ लगाएंगे पापा, बहुत जोर जोर से थप्पड़ लगाएंगे नालायक, टू कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, पैसे कौन दे रहा है? राशि। तो यहां पर क्या आएगा? टू कंसाइनी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे कंसाइनमेंट का खर्चा है, मेरे लिए राशि जी खर्चा कर रही है, तो मैं बोलूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कि कंसाइनी को पेबल है, दैट इज पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब उसको पेबल है। और वही राशि जी एंट्री क्या करेगी? राशि के बुक्स में कोई कंसाइनमेंट अकाउंट है नहीं है, कंसाइनमेंट अकाउंट सिर्फ आनंद के बुक्स में है। राशि क्या बोलेगी? इस नलायक आदमी से पैसा आना है, कंसाइनर से पैसा आना है, कंसाइनर के लिए खर्चा किया है, कंसाइनर को डेबिट बैलेंस दिया, मींस पैसा रिसीवेबल है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू, वो बोलेगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। भाइयों और बहनों, क्या आपको यह बात समझ में आई क्या नहीं आई? तो इधर एंट्री हुई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, और इधर एंट्री हुई कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसके बाद और 5th लेवल पर मैं आपको एंट्री समझा दूं। 5th लेवल पर कौन सी एंट्री होगी? तो 5th लेवल पर एंट्री होगी, कैन आई नॉट से कमीशन, क्योंकि राशि फोकट में तो काम नहीं करेगी, राशि के सिर पर क्या लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ है। सो कमीशन पेबल टू राशि, राशि नहीं कंसाइनी लिख देते, कंसाइनी। ओके, मेरे खरबूजो, ध्यान से सुनो, ओ मेरे मंचूरियन, ध्यान से सुनो,
कमीशन पेएबल टू कंजाइनी, आपकी एंट्री आएगी, ये हमारा एक्सपेंस है कंजाइनमेंट का, सो हम करेंगे कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब तुम मुझे बताओ राशि के बुक्स में एंट्री क्या होगी? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी मैंने बराबर कर दिया, एग्रीड। हम कमीशन शब्द नहीं यूज करेंगे, यहां पर जो भी एक्सपेंस है वो कंजाइनमेंट को जाएगा, क्योंकि कमीशन वर्ड यूज किया तो P&L अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि बेटा बुक्स तो एक ही है। अगर मैंने कमीशन वर्ड यूज किया तो P&L अकाउंट में चला, अरे कॉमन सेंस है, जितना भी खर्चा होएगा ना कंजाइनमेंट को डेबिट मार, और अगर कैश दिया तो टू कैश बोल, तूने खर्चा नहीं किया कंजाइनी किया तो टू कंजाइनी बोल। अब यही एंट्री कंजाइनी क्या करेगी मुझे सोच के बताइए, और 5th लेवल की एंट्री कंजाइनी अपने बुक्स में करेगी क्या क्या क्या? कुमकुम सुनकिया बोल रहे लिखने के लिए टाइम दीजिए। तो ये यहां पर कंजाइनमेंट टू कंजाइनी तो ठीक है, मुझे इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी बताइए एंट्री क्या है। सो इसके बुक्स में एंट्री आनी चाहिए मेरे हिसाब से, कंजाइनर से पैसा आना है, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। मगनू साहब आपने जो बताया बैंक डेबिट, ये आंसर गलत है, क्योंकि बेटा जी इधर पहले आपको कमीशन को क्या बनाना पड़ेगा? ड्यू बनाना पड़ेगा। कमीशन आपकी इनकम है, इधर दिख रहा है क्या? सो जब मैं बात करूंगा राशि या कंजाइनी के लिए, तो उसके लिए कमीशन क्या है? इनकम है, सो इट विल बी क्रेडिटेड विद द नेम ऑफ कमीशन, इट इज अ इनकम एंड इट विल बी क्रेडिटेड, बट एट द सेम टाइम ये पैसा किससे आना है? सो ये पैसा आना है हमें कंजाइनर से, तो हम करेंगे कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। हसन साहब बिल्कुल गलत जवाब। हसन साहब कमीशन को डेबिट बैलेंस कैसे आ सकता है? गलत जवाब। राशि जैन, कंजाइनर टू कमीशन एब्सोल्युटली राइट। कैश टू कंजाइनर जो आप बता रहे हो भावेश भाई, ये लॉजिक सही है कि कैश मिला तो ऐसी एंट्री होगी कैश टू कंजाइनर, बट बेटा जी आप प्लीज समझने की कोशिश करो ना, कैश नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। कैश नहीं मिलेगी, आई रिपीट, कैश नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मगनू साहब, भावेश साहब, मैं आपको बताऊंगा क्यों कैश नहीं मिलेगी। तो साइली ने सही एंट्री दी है, और यहां तक आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया। हाँ, अब राशि पूछ रही है कि सर ये तो पर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करेगा ना? बिल्कुल करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट। क्यों अफेक्ट करना चाहिए? क्योंकि बेटा जी जब कंजाइनी है, एजेंट का मेन बिजनेस क्या है? कमीशन का। हमारे लिए हम कंजाइनमेंट में डालेंगे, हमारा एक्सपेंस है, बट एजेंट कंजाइनी के लिए वो क्या है? सारा का सारा क्या है? इनकम है ना राजा बेटा जी। सो वो कमीशन में जाएगा, और ये एंट्री बिल्कुल सही है, टू कमीशन आएगा। 6th लेवल पर जब गुड्स सोल्ड बाय कंजाइनी, गुड सोल्ड बाय कंजाइनी, जब मैं ऐसा बोलता हूं गुड सोल्ड बाय कंजाइनी, तो सोच के मुझे बताना गुड सोल्ड बाय कंजाइनी की आप एंट्री क्या करोगे? गुड सोल्ड बाय कंजाइनी की आप एंट्री क्या करोगे? सोच के मुझे बताना। तो बेटा जी कैन आई नॉट से हम बोलेंगे पैसा हमें नहीं मिला है, पैसा कंजाइनी को मिला है, सो कंजाइनी अकाउंट डेबिट टू हम करेंगे कंजाइनमेंट अकाउंट, ये हमारा सेल है, टू कंजाइनमेंट अकाउंट, ये हमारा सेल है। सो हमने क्या एंट्री की? कंजाइनी अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट अकाउंट। मंगलम शर्मा जी बिल्कुल सही जवाब, कैश नहीं मिलेगी क्योंकि पेमेंट सब लास्ट में होगा, सेटलमेंट सब लास्ट में होगा। एब्सोल्युटली राइट मंगलम शर्मा जी। और यही एंट्री कंजाइनी अगर अपने बुक्स में करता है तो क्या एंट्री करेगा बेटा जी? वो बोलेगा कि मुझे पैसा मिला, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट मुझे मिला, राइट या मैं कहूंगा डेटर्स अकाउंट डेबिट, मुझे पैसा मिला, बट ये मुझे किसको देने का है? कंजाइनर को देने का है, और कंजाइनर को हमने इसको क्या बना दिया? पेबल। तो हमने कहा कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक डेटर्स व्हाटएवर, और ये पेमेंट किसको करना है? कंजाइनर को पेमेंट करना है, इसलिए ये पेबल की एंट्री बना दी। एग्रीड? अकाउंटिंग एंट्री से बात करो, वो बात करेगी आपके साथ और आप अपने आप समझ जाओगे। सो जब राशि यहां पर माल सेल करेगी तो वो एंट्री क्या करेगी? कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक डेटर्स टू व्हाट? कंजाइनर अकाउंट, क्योंकि बिकॉज शी इज सेइंग दैट इट नीड्स टू बी पेड। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। एग्रीड? सो मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं कि बेटा जी मैं तो ये अपेक्षा करके चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मेरे साथ साथ ही लिखना है। सो आपका लिखना हो गया है कि नहीं हो गया? मुझे जल्दी से बताइए, लिखना हुआ क्या नहीं हुआ? क्योंकि किसी एक बच्चे ने बोला कि लिखने के लिए टाइम दो, तो मुझे बताओ ये लिखना हुआ क्या नहीं हुआ? फुर्ती से, हमारे पास टाइम नहीं है। ऑलराइट, और अगर लिखना हो गया आपका तो फिर मैं अभी आपको थोड़ा सा एक होमवर्क दे देता हूं आज का, और वो होमवर्क बहुत ही बेहतरीन होमवर्क है, और वो होमवर्क क्या है सुन लीजिए। इस होमवर्क के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इधर जर्नल एंट्रीज बताई है, अकाउंटिंग फॉर कंजाइनमेंट इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर,
अगर इस रिवीजन लेक्चर का पूरा फायदा अगर आपको चाहिए तो इस टेक्स्ट बुक में मैंने कुछ ब्लैंक स्पेसेस रखी हुई है, आपको यहां पर जर्नल एंट्री खुद से लिखनी है और कल मैं आपको ये जर्नल एंट्रीज पूछूंगा। तो फॉर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये किसके बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। यदि आपको बुक्स नहीं मिली है तो भी चिंता की बात नहीं है, आप पढ़ तो सकते हो, मैंने सॉफ्ट कॉपी आपको दे दी है, तो उस सॉफ्ट कॉपी के बेसिस पर आपको ये सारे एंट्रीज लिखनी है। सो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आपको एंट्री लिखनी है, तो मैं पहला वाला एंट्री आपको लिखना है, दूसरा वाला एंट्री लिखना है, फॉर एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी का लिखना है, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, फॉर कमीशन ड्यू, फॉर गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, फॉर कैश क्रेडिट। मतलब इधर आ जाएगा, मैंने कंबाइंड एंट्री बता दी डेटर्स का जो सेल था उसके बारे में, बट हम क्या बोलेंगे, हमें कुछ मालूम नहीं, हम तो क्या बोलेंगे, कंसाइनी से पैसा आना है। सो कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, ये पेंडिंग रखेंगे, ये पेंडिंग है 8th। फॉर क्लोजिंग भी पेंडिंग रखेंगे, फॉर फाइनल बैलेंस रिसीव्ड भी पेंडिंग रखेंगे, आंसर के साथ बताएंगे। फॉर क्लोजिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी पेंडिंग रखेंगे, कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं, ओके। उसके बाद में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी आपको एंट्रीज आनी चाहिए। फॉर गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट फ्रॉम कंसाइनर, मुझे फर्स्ट का एंट्री अभी चाहिए, जल्दी से बताओ। फॉर गुड्स, और देखना गोबर मत करना, फॉर गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट फ्रॉम कंसाइनर, इसकी एंट्री मुझे चाहिए, तो मुझे बताना। फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर ऑन सेंडिंग गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, मुझे सेकंड की भी एंट्री चाहिए। फॉर एडवांस गिवन टू कंसाइनर, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कंसाइनमेंट एंड फॉर गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री चाहिए। फॉर कमीशन एंटाइटलमेंट ऑन कंसाइनमेंट, और फिर लास्ट की जो एंट्रीज है 7, 8, 9, ये मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। इनफैक्ट 10 की भी एंट्री में क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा। आशा करता हूं कि आप जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप ये एंट्रीज करते जाएंगे। इज दैट ओके? सो बिल्कुल सही जवाब आपने मुझे जो आंसर दिया कि सर उसकी 9 एंट्री होगी, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि गुड्स मिलने की कोई भी एंट्री कंसाइनी नहीं करता। अभी अगले 2 मिनट लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं करिए, कोई भागेगा नहीं, नो भागा भागी, सभी लोगों को मैं बता रहा हूं 2 मिनट दे रहा हूं, मुझे सारे एंट्रीज रिवाइज किए हुए चाहिए, राइट। और आपको भगवान देख रहा है और आईसीआई भी देख रही है, जल्दी से 2 मिनट में सारी की सारी एंट्रीज रिवाइज कर दीजिए, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। यहां पर 7 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी से, बी वेरी क्विक। होने के बाद में मुझे इत्तिला करिएगा टेलीग्राम पर, बी वेरी फास्ट। 2 मिनट में रिवाइज कर लीजिए सारी एंट्रीज जितनी मैंने आपको लिखा कर दी है। चिट्ठी आई है चिट्ठी। सर अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट ऑप करे है सो अकाउंट्स की हार्ड कॉपी मिलेगी क्या? आई थिंक सो यस, बट आई नीड टू कंफर्म, आई विल सी एंड आई विल लेट यू नो। ओके सुधांशु? जल्दी से रिवाइज करिए, हो जाने के बाद में मुझे बताना, और हर एक एंट्रीज को फील कर करके करना। जितनी आपकी एंट्री स्ट्रांग उतना आगे आपका इजीली हो जाएगा। कशिश का हो गया है कंप्लीट कर कर, रिविजन कर कर। सर कमीशन देते हो कंसाइनर का P&L अकाउंट अफेक्ट होगा क्या? राशि भाई, अभी इसका आंसर अगर मैं तुमको बताऊं तो अभी के लिए मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो इट विल अफेक्ट इट्स कंसाइनमेंट अकाउंट, इट विल अफेक्ट इट्स कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, डन डन का मैसेज आ रहा है। सारी लड़कियों ने किया है, ओमकार ने जी भी ने किया है, राइट। बाकी के रसगुल्ले पता नहीं कहां रह गए हैं। और 2 मिनट की समाप्ति की घोषणा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि राजा बेटा जी मुझे बताइए इस एंट्रीज में क्या क्या हमने किया। तो बेटा जी पेज में हमने ऐसे लिखा कि कंसाइनर जब गुड्स सेंड करता है तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, राइट। इधर नो एंट्री, क्योंकि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता ही नहीं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। कैश BR रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी की एंट्री होगी, कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक BR
टू कंजाइनी अकाउंट। बट यहां पर अगेन आपको जब एंट्री करनी है तो हम कंजाइनमेंट अकाउंट को नहीं जानते, और यहां पर कंजाइनमेंट अकाउंट अफेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि एडवांस है, तो हमारी एंट्री होगी कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक बिल्स पेबल अकाउंट। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनर, जब मैं ऐसे बोलता हूं तो हमारी एंट्री होगी कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड। और थर्ड केस में यहां पर आएगा नो एंट्री। व्हाई? क्योंकि कंजाइनर एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, तो कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनी, तो बेटा जी इस केस में हमारे बुक्स में एंट्री आएगी कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी अकाउंट, और उधर एंट्री आएगी बेटा जी कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। एग्रीड? सो नाउ कमीशन पेएबल टू कंजाइनी, कमीशन पेएबल टू कंजाइनी हमारी एंट्री होगी कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी अकाउंट, बट कंजाइनी के बुक्स में एंट्री होगी कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और आपने देखा नाउ गुड्स सोल्ड बाय कंजाइनी, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। गुड्स सोल्ड बाय कंजाइनी, तो हम एंट्री क्या करेंगे भाई, कंजाइनी से पैसा आना है, सो कंजाइनी अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट अकाउंट। कंजाइनमेंट की इनकम इसलिए क्रेडिट किया, और कंजाइनी अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट अकाउंट, और इधर वही एंट्री क्या आ जाएगी, कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि या तो उसको पैसा मिला होगा या क्रेडिट सेल होगा। सो कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक डेटर्स टू कंजाइनर अकाउंट, पेएबल है कंजाइनर को, सो पैसा आया कैश में बैंक से या उधार का सेल किया, बट ये पैसा अभी हमको किससे मिलने वाला है, किसको देना है, पेएबल कंजाइनर को। एग्रीड? सो बेटा जी इसके नीचे अराउंड 15 लाइन और छोड़ दीजिएगा, और फिर बड़े ही शान से एकदम चौड़े होकर इधर आगे आइए, और चौड़े होकर इधर क्या करना है, मैं बोला आपको कितने लाइन छोड़ देना, 15 लाइन छोड़ देना, फिर इधर बनाना कंजाइनमेंट अकाउंट, कंजाइनमेंट अकाउंट। ओके, कंजाइनमेंट अकाउंट किसके बुक्स में बनता है, इन दी बुक्स ऑफ कंजाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ लिख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर, और आपका कंजाइनमेंट अकाउंट बनेगा। एग्रीड? एकदम प्यारा प्यारा कंजाइनमेंट अकाउंट इस तरीके से बनना शुरू हो जाता है, राइट? इस तरीके से। सो अपेक्षा करता हूं कि आपने इस तरीके से अकाउंट बना लिया होगा, कंजाइनमेंट अकाउंट बना लिया। एग्रीड? तो अब इसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे पहला वाला, ये किसका अकाउंट है, मैं भी आपको हिंट दिए चल रहा हूं, ये गुड्स का अकाउंट है, राइट? सो जब भी हम माल भेजेंगे तो हम कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। जब भी हम माल भेजेंगे तब कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। सो बेटा जी मैं लिखूंगा टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, तो मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, तो मैं इधर लिखूंगा, मेरे को पेन दूसरा यूज करने का, जैसे हर्षद बाबू यूज करते हैं। टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, ओके, टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, ये इधर कुछ अमाउंट आएगा, ये माल भेजा कंजाइनमेंट को, तो कंजाइनमेंट को डेबिट किया, कंजाइनमेंट को डेबिट किया, मतलब ये क्या, माल भेजा तो डेबिट किया। एग्रीड? यस। माल भेजते वक्त हमारे से खर्चा होगा तो हम लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये एक्सपेंस हुआ, ध्यान रहे मैंने टू कैश ऑब्लिक बैंक लिखकर अंडरलाइन किया, और इधर लिखा लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, इधर मैंने लिखा ट्रांसपोर्ट, इधर मैंने लिखा इंश्योरेंस। तो क्या समझे बेटा, मैंने इधर टू नहीं लिखा, टू लोडिंग अनलोडिंग, टू ट्रांसपोर्ट नहीं लिखा, मतलब पोस्टिंग जा रही है कैश ऑब्लिक बैंक को, जिस भी प्रकार का खर्चा है जो कंजाइनर द्वारा किया जाता है वो इधर आएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनर विल बी डेबिटेड, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनर विल बी डेबिटेड हियर टू कैश ऑब्लिक बैंक, और टू आएगा कंजाइनी अकाउंट, और टू आएगा कंजाइनी अकाउंट। सो कंजाइनी भी क्या करेगा, लोडिंग अनलोडिंग वहां पर, फिर दूसरा क्या आएगा वहां पर, रेंट, एडवर्टीजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हम यहां पर लिख देंगे टोटल अमाउंट। ध्यान रहे मैंने पूरी पोस्टिंग की कंजाइनी अकाउंट को। इधर इसके नीचे एक अराउंड 6-7 लाइन छोड़कर हमें और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है कंजाइनी अकाउंट। पहले आप यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट? तो पहले गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, माल भेजा, फिर हमने उसके ऊपर खर्चा किया जो कंजाइनर ने किया, तो मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए, कंजाइनर ने खर्चा किया, प्रिंसिपल ने, ओनर ने खर्चा किया, वो इधर आएगा, और जो कंजाइनी ने खर्चा किया वो टू कंजाइनी लिखेंगे क्योंकि हमारा कोई खर्चा सॉरी हमारे जेब से कोई कैश नहीं जा रही है। अब मैं इधर और एक अकाउंट बना देता हूं जिसका नाम होगा कंजाइनी अकाउंट। सो आशा करता हूं कि आप इधर कंजाइनी अकाउंट बना देंगे एक,
कंजाइनी अकाउंट। तो कंजाइनी अकाउंट के हम पहली बार लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे बाबू? हम लिखेंगे बाय कंजाइनमेंट अकाउंट। अगर आप मेरी भाषा को समझ रहे हो सही से, ये इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर ही चल रहा है, कंजाइनर के बुक्स में कंजाइनी का अकाउंट। सो ये बेटा जी अगर आप समझ रहे हो तो मैंने क्या लिखा, एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंजाइनी, एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंजाइनी। यदि आप मेरी भाषा सही से समझ रहे हो तो मैं बता रहा हूं कि कंजाइनमेंट का खर्चा है और साथ साथ कंजाइनी को पेएबल है, कंजाइनी को पेएबल है। एग्रीड? तो पेएबल है इसलिए तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना, कंजाइनी पर्सनल अकाउंट, इसको पेएबल बताया। अब बच्चे कई सारे देर से चिल्ला रहे कमीशन आएगा, कमीशन आएगा, कमीशन आएगा। मैंने कब मना किया नहीं आएगा? बट राजा बेटा जी कमीशन का सीक्वेंस समझो, कमीशन दोबारा से करना है क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है ये पहले आ जाते हैं और कमीशन लास्ट में डिसाइड होता है। सो हम यहां पर लिखते हैं टू कंजाइनी अकाउंट और यहां पर हम लिखेंगे कमीशन। ये मैं जनरली सेपरेट एंट्री करता हूं, कमीशन, और ये यहां पर आएगा। अब इसका सेकेंड पोस्टिंग कहां जाएगा? सो कंजाइनी के क्रेडिट साइड में बाय, कैन आई नॉट राइट डाउन कंजाइनमेंट अकाउंट, और ये पोस्टिंग की मैंने कमीशन की, कमीशन की ये पोस्टिंग की मैंने। ऑलराइट, तो ये यहां पर आ गया कमीशन। बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, आशा करता हूं कि आप यहां तक लिख चुके हो। नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिख लो, रेडी हो जाओ मेरे राजा बेटा जी, फिर तुमको घूमने ले जाएंगे, बहुत दूर घूमने ले जाएंगे, जल्दी से करो। Okay, so we have got commission. अगर कंजाइनी गुड्स का इंश्योरेंस कराता है तो क्या वो एक्सपेंसेस भी कंजाइनर बियर करेगा? यस, क्योंकि माल अपना है ही नहीं। तो सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारे को किसी के घर में छोड़ के आ गए, तुम्हारे को किसी के घर में छोड़ के आ गए तुम्हारे पापा मम्मी, बराबर है, राशि तुम्हें छोड़ के आ गए। अब तुमने वहां पर जाकर कोई जिद कर दी और तुमने बोला कि मेरा इंश्योरेंस कराओ, मेरा लाइफ इंश्योरेंस कराओ, तो रोने लगी धोने लगी वहां पर, बोले कि मेरा इंश्योरेंस कराओ। तो मुझे बता, ये इंश्योरेंस का पैसा तेरे नेबर भरेंगे या तेरे पापा मम्मी? अगर दिमाग चला लिया तो पता चल जाएगा, क्योंकि तू किसका बच्चा है उसके बेसिस पर वही बच्चा वही पापा मम्मी उसका खर्चा करेंगे। एग्रीड? सो बेटा जी हमने कमीशन का एंट्री कर दिया। अब यहां से होगा माल सेल। सो हम माल को करते सेल बाय, ओए शांबा इधर सिलेक्ट करके रखता है क्योंकि बार बार इधर उधर मूव करना पड़ता है। बाय, कैन आई नॉट राइट डाउन कंजाइनी अकाउंट, कंजाइनी अकाउंट, और मैं यहां पर लिखूंगा सेल बाय कंजाइनी, सेल बाय कंजाइनी। एग्रीड? सो कंजाइनी अकाउंट हमने बोला कि भाई जी कंजाइनमेंट की इनकम है, कंजाइनमेंट की हमने इनकम बताई और इसी इनकम को मैं कहां पर डेबिट करूंगा? सो मैं इसको डेबिट करूंगा यहां पर डेबिट साइड में टू कंजाइनी के डेबिट साइड में कंजाइनमेंट अकाउंट, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज रिसीवेबल फ्रॉम कंजाइनी। कंजाइनी को डेबिट बैलेंस हो रहा है मतलब रिसीवेबल है, यस और नो? अब राजा बाबूजी ये पूछ रहा है बच्चा कि हम कहां चलेंगे घूमने? तुम जहां चाहो वहां घुमाने ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले पढ़ाई करो अच्छे से। तो कंजाइनी के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कंजाइनमेंट अकाउंट, यस और नो? यस। तो कंजाइनमेंट ये हमने कंजाइनी से रिसीवेबल है। अब जो बच्चा मुझे पूछ रहा था कि सर जो कमीशन का पैसा है वो नेट ऑफ मिल जाएगा, नहीं, ये देखो कंजाइनी से मुझे पैसा रिसीवेबल है वो डेबिट में है, और क्रेडिट साइड में जो दो पैसे मुझे उसको देने हैं और लास्ट में अमाउंट सेटल हो जाएगी। तो और एक बात पूछता हूं, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंजाइनी, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंजाइनी, मैं थोड़ी देर पॉज करूंगा, वेट करूंगा, आप मुझे बताइए एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंजाइनी की एंट्री क्या होगी? आपको जल्दी से लिखकर लिखना है और फिर मैं बताऊंगा। एग्रीड? अब आगे बढ़ता हूं और इधर और एक चीज बता देता हूं कि ये गुड्स का अकाउंट है, जब तक तुम्हारा आंसर आता है तब तक बताता हूं, ये गुड्स का अकाउंट है। सो गुड्स के डेबिट साइड में सारा माल रिसीव है, क्रेडिट साइड में सेल है। आपको और एक क्वेश्चन फॉर थॉट देता हूं, क्या सारा माल सेल हो जाएगा? क्या नहीं, सारा माल सेल नहीं होगा। तो बेटा जी कुछ बचेगा क्या? हां बचेगा, तो उसको हम बोलते हैं बाय स्टॉक, बाय स्टॉक ऑन कंजाइनमेंट, बाय स्टॉक ऑन कंजाइनमेंट। एग्रीड? तो आपने मुझे एंट्री किसकी बता दी राजा बाबू?
कैश टू कंजाइनी, बिल्स रिसीवेबल टू कंजाइनी, या आपने बताया मुझे बैंक टू कंजाइनी। उर्वशी जी बिल्कुल सही, पीयूष गोयंका जी बिल्कुल सही, ओमकार, सताक्षी, विश्वा, राशि, साक्षी, प्रियल, संस्कार, डिंपल, एब्सोल्युटली राइट एंट्रीज। ऑलराइट, सो बेटा जी जब आपको बिल्स रिसीवेबल मिलता है, कैश मिलता है, राइट, तब आपका कंजाइनमेंट अकाउंट अफेक्ट नहीं होता है, आपकी एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू कंजाइनी अकाउंट। सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, एग्रीड, या ऑब्लिक में कर दूंगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी, और ये अमाउंट इधर आ जाएगी। अगर आप मेरी बात को सही से समझ रहे हो, सो कंजाइनी के क्रेडिट साइड में जब मैं लिख रहा हूं तो क्या समझ में आ रहा है आपके दिमाग में? आइए, तुम्हारे भेजे में क्या चल रहा है? ये भेजे में ये जा रहा है कि ये अमाउंट रिसीवेबल है और इतनी अमाउंट रिसीव हो चुकी है। तो जो बच्चा मुझे कमीशन की एंट्री कैश में होनी चाहिए ऐसा बोल रहा था, उसको बता दूं बेटा जी ये सेटलमेंट लास्ट में होता है, क्योंकि आप देख लो ये पैसा जो सेल किया कंजाइनी ने वो रिसीवेबल है हमें, और ये बाकी के पैसे पेएबल है, और लास्ट में जो भी बैलेंस रहेगा वो सेटल हो जाता है विद हेल्प ऑफ कैश, बैंक और व्हाटएवर। एग्रीड? अब बेटा जी उसके अलावा जो मैंने बीच में एक चर्चा की थी वो ये बताया कि ये गुड्स का अकाउंट है। सो क्योंकि ये गुड्स का अकाउंट है तो गुड्स के रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस डेबिट में, गुड्स जो भेजा वो भी डेबिट में, गुड्स सेल हो गया तो क्रेडिट में। बट अगर माल बच गया तो क्या करेंगे? और ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि माल बच ही नहीं सकता। अगर माल बच गया तो इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ये यहां पर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आता है। जब स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आ गया तो बेटा जी अब आपकी क्रेडिट साइड भी कंप्लीट है, डेबिट साइड भी कंप्लीट है, और इधर अगर बैलेंसिंग फिगर आया मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी है, तो आप बोलेंगे यहां पर नेट प्रॉफिट हुआ। सो आई विल से प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। विश्वास सर्वगे आप गलत बता रहे हो बेटा, कंजाइनी पेमेंट करेगा। कंजाइनी को कैश कैसे मिलेगा? वो जब उसने माल बेचा तब उसको कैश मिली, बट अब वो पैसा खुद का है क्या? नहीं, वो किसका है? कंजाइनर का है। सो पैसा किसको भेजेगा? कंजाइनर को भेजेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद बोल रहे थे कंजाइनर को पैसा मिलेगा, शायद यस, अगर ये आप बोल रहे हो तो सही है। कंजाइनी को पैसा नहीं मिलेगा, कंजाइनी पेमेंट करेगा। अभी P&L अकाउंट आ गया और लास्ट में कंजाइनी का जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है वो कैश ऑब्लिक बैंक से सेटल हो जाता है। एग्रीड? अब इसके अंदर आपने करना है, अब इसके अंदर जो आपको करना है वो ध्यान रहे कि ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। इसके अंदर एक ये वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। बट पहले मुझे बताइए कि क्या आपको ये एंट्री समझ में आ गई क्या? सॉरी, ये लेजर अकाउंट आपको समझ में आ गया क्या? एग्रीड? विश्वास भाई, पिछले साल का स्टॉक और इस साल का स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, ये कैरी फॉरवर्ड होगा ठीक है, बट उस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आते। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं एंट्रीज का। तो अगर आपको लेजर भी आता है ना, और अगर आपको जर्नल एंट्रीज पूछी ना, तो आपको एकदम बिंदास्त होकर जर्नल एंट्रीज भी आ जाएगी, एकदम ईजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऐसे घट्टी पीसो और ऐसे घट्टी पीसो। तो अगर आपको ये अकाउंट आता है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आ ही जाएगा। सो अगर मान लो किसी ने बोला गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री बताओ, तो तुम्हारी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट, अगर मान लो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर अगर कोई बोलेगा, सो तुम्हारी एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। दिख रहा है कि नहीं? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अगर किसी ने बोला कि कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किया, तो एंट्री क्या आएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अगर कोई रसगुल्ला पूछेगा कमीशन की एंट्री बताओ, सो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, प्रॉफिट अर्नड ऑन कंसाइनमेंट एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और बेटा जी अगर आपको एंट्री करनी गुड सोल्ड बाय कंसाइनी, तो आपकी एंट्री होगी कंसाइनी अकाउंट। इधर से घट्टी पीसो, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एंड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री करनी है तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एग्रीड? सो राजा बेटा जी अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो मुझे अब आपको आगे ले जाना पड़ेगा। राइट, ये अकाउंट सेटल्ड होगा विद कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब मुझे आपको आगे ले जाना होगा और मुझे लिखना है, जो मैं लिख रहा हूं आपको भी लिखना है, स्पेशल पॉइंट्स बॉयज एंड गर्ल्स। स्पेशल पॉइंट्स में मैं अब आपको समझा रहा हूं। पहला वाला पॉइंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये होता क्या है, क्या करते इससे? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या है ससुरा ये अकाउंट? राइट, सो प्लीज फोकस ऑन गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दैट एग्जैक्टली। तो बेटा जी क्या होता है कि कंसाइनर है, ये आनंद है, और आनंद अपना बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है संतोष बाबू, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कैमरा को घुमाकर अपने माल को दिखाइए इधर। राइट, जल्दी से संतोष बाबू आपको अभी यहां पर पड़े हुए गुड्स को दिखाएंगे। सो मैं आनंद बाबू हूं और आनंद बाबू के यहां पर
राशि यार तू आगे भागेगी तो फिर मैं तेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके तू आंसर नहीं दे पाएगी। तो ये उधर वाला भी स्टॉक दिखाओ जल्दी से। ये मेरा स्टॉक है, राइट, ये मेरा स्टॉक है, यहां पर बुक्स पड़ी हुई है, राइट, ओके। सो जब मैंने आपको अभी ये सारा स्टॉक दिखाया, इधर सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, और अब मैं इधर आपको कवर में आ गया, राइट। सो मैं आपको काम कर रहा हूं स्टूडियो में, जगह ना रहने की वजह से आई पुट अप एवरीथिंग हियर। सो पहले मैंने परचेसेस किया होगा, 2 परचेसेस ट्रेडिंग में, तो सुना होगा ना 2 परचेसेस। अब 2 परचेसेस करने के बाद में मैंने यहां से कुछ माल को कर दिया होगा बाय सेल्स, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट भी गुड्स का अकाउंट होता है, बट पूरे बिजनेस का होता है। जैसे मेरे पूरे बिजनेस का माल इधर आप देख पा रहे थे, तो बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने बताया 2 परचेसेस, फिर मैंने कर दिया सेल, बट पूरा माल तो सेल नहीं होगा, बट मेरे पास वो स्टॉक में भी नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, उस स्टॉक को भेज दिया बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैंने राशि को भेज दिया, मैंने इस माल को कहां भेज दिया, राशि को भेज दिया। सो बेटा जी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया मैंने, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो इसके डेबिट साइड में मैं लिख दूंगा 2 ट्रेडिंग अकाउंट, 2 ट्रेडिंग अकाउंट। दिख रहा है क्या, मतलब ट्रेडिंग से गुड्स निकले और वो कहां चले गए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से निकलेंगे और चले जाएंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। वो माल यहां से निकलकर चला जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। और अगर आप देखेंगे सो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर यहां पर मैं लिख दूंगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब आप मुझे पूछ सकते हो, बट मैं पहले पूरा क्लियर कर देता हूं। तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग में पहले माल आया, माल आने के बाद में या तो सेल हो जाएगा, या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो जाएगा, या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हो जाएगा, या स्टॉक हो जाएगा, कुछ भी हो यार। मतलब बोलने का तात्पर्य क्या कि इधर से माल निकला, ट्रेडिंग अकाउंट से माल बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में डालेंगे। गुड्स इधर क्रेडिट हुआ तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट में हुआ, और वहां से माल निकला कंसाइनमेंट अकाउंट में, और कंसाइनमेंट में आकर डेबिट हो गया। तो जब आपको मैंने एंट्री बताई थी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो उसकी एंट्री आपको मैंने एक एंट्री सिखा दी थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये तो सिखा दिया। बट आपको बचपन से सिखाया गया है कि बेटा जी अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है, जैसे सैलरी क्लोज होता है P&L अकाउंट में, वैसे ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहां क्लोज होता है, तो ये क्लोज होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसको क्या बोलते हैं कि व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज क्लोज्ड, what word I will use, goods sent on consignment account is closed, so my entry will be goods sent on consignment to trading account। ये क्लोज की एंट्री है, ये वाली, मतलब ये goods sent on consignment को क्लोज करना है, ये वाली एंट्री आपको आती है ऑलरेडी, यस और नो। ऑलराइट, सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये एक स्पेशल पॉइंट था कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को कैसे क्लोज करना है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया। इसके अंदर लोडिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, बट आज हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे इसको कैप्चर करेंगे। सो अभी के लिए आप धीरे धीरे एब्जॉर्ब करिए, धीरे धीरे डाइजेस्ट करिए। मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में माल आता है, फिर वो माल वहां से निकलता है, वो जाता है या तो सेल हो जाता है, या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वहां से गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट में आएगा, वहां से माल निकल कर जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट में एंट्री मार ली, और फिर कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में आएगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर एक होनहार बच्चा है, एक सिंसियर बच्चा है, सीरियस बच्चा है, तो वो क्या पूछेगा कि सर मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टली ट्रेडिंग में से कंसाइनमेंट में क्यों नहीं गया? उसके पीछे कारण है, और वो कारण आज हम डिस्कस नहीं कर सकते। बीच में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों आया, इसके ऊपर चर्चा होगी हमारी कल। आज के लिए आपको यह बात माननी पड़ेगी कि गुड्स का रूटिंग होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से। अप्रिशिएट दिस। सो बेटा जी यहां तक अगर आपका हो गया है तो मुझे बताइए यस। तो फिर मैं आपको जो ऊपर एक एंट्री बताई थी, 10-15 लाइन जो छोड़ी थी, वहां पर एक एंट्री और लिखा दूंगा। इनफैक्ट 2 एंट्रीज और करा सकता हूं मैं भी, और आपके होमवर्क में 2 एंट्रीज का और इजाफा होगा। मैं कब से इंतजार में हूं आपके, भाई आंसर दे दे। हे मेरे क्या बोलते हैं उसको, सर्वर, उनको पहुंचा मेरी आवाज, और वहां से मुझे बता कि इनका हो गया है कि नहीं हो गया। मैं कब से वेट कर रहा हूं। तो राजा बाबूजी, इधर अगर मैं आपको पूछूं कि जो आपने जर्नल एंट्रिया इधर मारे, इधर जो जर्नल एंट्री मारे 7वां, क्लोज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ये एंट्री आएगी क्लोज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो हम इधर एंट्री करेंगे क्लोज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो हम एंट्री करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट,
टू ट्रेडिंग अकाउंट, एग्रीड। ऑलराइट, इधर आएगी नो एंट्री, क्योंकि बेटा जी इसके अंदर कंजाइनी का कोई लेना देना नहीं है, तो इधर आएगा नो एंट्री। भावेश गोखलानी जी बोल रहे हैं क्योंकि बिकॉज एक ही कंजाइनी नहीं होता है, ये बात भी ठीक है, बट कल इसका पूरा अच्छे से लॉजिक बताऊंगा। सर एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बता दो मतलब लॉजिक नहीं समझा कि आपको देखना है सिर्फ। तो क्लोज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की मैंने एंट्री बता दी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैंने बात बताई, बट इधर क्या एंट्री आएगी, नो एंट्री। तो आशा करता हूं कि आपको 7वें नंबर की एंट्री समझ में आई। 8वें नंबर की एंट्री मैं आपको बताऊंगा, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। जितनी एंट्रीज हम कैप्चर कर पाते हैं कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, अगर आपको याद है मैंने घट्टी चलाना सिखाया था, तो हमारी एंट्री क्या हुई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट है कि नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। सो कैन आई नॉट से, मेरी यहां पर एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। बट बेटा जी लॉस अगर होगा सो लॉस की एंट्री इसकी उल्टी हो जाएगी, और ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, कंसाइनर को बिलोंग करता है। सो कंसाइनी के बुक्स में इसकी नो एंट्री आएगी। और एक चीज का ध्यान रहे बेटा जी, लॉस के केस में एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एग्रीड, यस। अब मैं इस गुड़िया ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, किसने, राशि ने, कि इसका लॉजिक बताइए, तो मैं वापस से एक बार लॉजिक बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि संतोष ने भी थोड़ी सी जल्दबाजी कर बंद कर दिया था। संतोष जरा नालायक, उधर दिन भर WWF देखते रहता है, दिखा उनको गुड्स वहां पर, समझ में नहीं आ रहा उनको। अब तुम मेरी आवाज सुनोगे और संतोष तुमको इधर उधर चीजें दिखाते रहेगा। तो ये देखो संतोष ने कैमरा, अरे ज्यादा नीचे मत कर पागल, हाँ, तो ये देखो ये यहां पर गुड्स दिख रहे हैं। अब जरा सोचो, हाँ थोड़ी देर रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ। जो आपको ये बुक्स और गुड्स दिख रहे हैं, तो इसकी एंट्री मैंने क्या की होगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक की होगी, या परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और इसको मैंने डाल दिया होगा ट्रेडिंग के डेबिट में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में अब इस माल को मैंने बेचा भी, आई हैव सोल्ड, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये माल मैंने आपको भेजा, क्योंकि आप मेरे कंसाई नहीं हो। तो जब मैं माल, अभी मेरे को दिखाओ, अब जब ये माल मैं आपको भेज रहा हूं, राइट, अरे थोड़ा सा इधर लेना, इधर नहीं, इधर। जब मैं ये माल आपको भेजूंगा तब आप क्या करोगे, अरे भाई कितना काट दिया यार, ले लेना यार। तो मैं बोल रहा हूं कि जब माल आपको भेजूंगा तब मैं क्या बोलूंगा बेटा जी, मैं कहूंगा कि मेरे ट्रेडिंग को करो क्रेडिट, क्योंकि ट्रेडिंग को किया था डेबिट, माल बेचा नहीं है, तो ट्रेडिंग को करो क्रेडिट। ये देखो गुड्स, ट्रेडिंग को किया क्रेडिट और एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को भेज दिया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में आ गया, और वहां से माल निकला और गया कंसाइनमेंट अकाउंट में, और कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया इधर, यस और नो। तो जब कोई बोलता है कि इसको क्लोज करिए, तो ट्रेडिंग को क्रेडिट करिए और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट करिए। क्या बात समझ में आ गई क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम स्पेशल पॉइंट्स नंबर 2 पर जाएंगे। राइट, जर्नल एंट्रीज में हमने 2 जर्नल एंट्रीज और ऐड कर दी है, जर्नल एंट्रीज में मैंने 2 जर्नल एंट्रीज और ऐड कर दी है। तो आपके होमवर्क में भी 2 जर्नल एंट्रीज और ऐड कर देते हैं, क्योंकि तुम है ना नलायक हो, गधेड़ हो, तुम करोगे नहीं। 2 जर्नल एंट्रीज मैंने और कौन सी कर देनी है आपके सामने, फॉर क्लोजिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट, फॉर क्लोजिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट, फॉर क्लोजिंग द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सो इस केस में आपको 2 एंट्री करनी है, एक करने की प्रॉफिट की 9th वाले पर, या लॉस वाली, ऐसी 2 एंट्रीज करनी, प्रॉफिट या लॉस की। और फॉर क्लोजिंग गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपको मैंने बताया कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज होगा, राइट, यस। तो ये एंट्रीज आपकी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सुनते हो मेरी बात बेटा। माल किसका है, कंसाइनर का है, राइट, माल किसका है, माल कंसाइनर का है, और माल रास्ते से जा रहा था, माल रास्ते से जा रहा था, और जाते जाते यार विश्वास है यार, तू बराबर से सुना कर यार, तू पॉटी में मत जाया कर यार बीच में लेक्चर में, और जाता है तो प्लीज मोबाइल या जो लैपटॉप है साथ में लेके जाया कर। मैंने बताया कि मैं कल बताऊंगा यार, खाली पकड़े बकवास क्वेरीज में हैंडल नहीं करने वाला है, रिवीजन बैच है, क्योंकि क्या होगा लोचा, ये बाकी के बच्चे डूब जाएंगे उसके चक्कर में। और जहां तुमको जाने का मोबाइल और लैपटॉप लेके जाने का, और कान खुले रखने का, और 30-35 दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो तुम वापस मेरी बैंड बजाओगे, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम मेरे से क्वेरी पूछो, 100 क्वेरी पूछो,
तुम ये ज्ञान मत बांटो मेरे को कि सर तुमने ये बताया था, ये बताया क्यों नहीं, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं और उसके बारे में मैं ज्यादा सिंसियर हूं काम में, वो कर दूंगा मैं। सॉरी, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, चिल्लाना पड़ता है, नहीं तो बच्चा है ना इधर बैठ जाता है और इधर बैठ के क्या करता है मालूम है ना, नाना पाटेकर का डायलॉग। सुनो। तो इधर ये मैं रास्ते से जा रहा था, मेरा माल गाड़ी से जा रहा था, और माल गाड़ी से जाने के बाद में इधर लग गई मियां आग, इधर लग गई मियां आग, ये लग गई आग, आग लगी, आग लगी, आग। मैं पूछता हूं माल किसका है? कंजाइनर का है। नुकसान किसका है? कंजाइनर का नुकसान है। अहो, सुनते हो क्या? माल किसका है? कंजाइनर का है। माल कंजाइनर का है, नुकसान किसका है? कंजाइनर का है। यस और नो? पहले मुझे एक तीसरी बात बता दो, यस और नो। जब इतनी बात आपके समझ में आ जाए तो मैं अब आपको आगे लिए चलता हूं और यहां पर एक लॉजिक समझाता हूं, लॉजिक। ठीक है, अब कोई लिखेगा नहीं, मैं लिखने के लिए समय दूंगा। ठीक है, मान लो मेरे कंजाइनमेंट अकाउंट में, प्यारा सा हमारा कंजाइनमेंट अकाउंट है, छोटा सा हमारा कंजाइनमेंट अकाउंट है, और इस कंजाइनमेंट अकाउंट में मैंने डेबिट साइड में लिखा 2 गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट। मैंने लिख दिया भाई 1000 यूनिट आए हैं, 1000 यूनिट आए हैं, 1000 यूनिट आए हैं, और 1000 यूनिट की प्राइस में लिख देता हूं 1 लाख रुपए। बहुत अमीर आदमी में 1 लाख रुपए के मैंने गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट दे दिए। राइट, माल रास्ते से जा रहा था, माल में लग गई आग, लगने के वजह से यहां पर बाय कंजाइनी सेल तो हो ही नहीं सकता, सेल इल्ले जीरो, क्योंकि माल पूरा का पूरा जल गया, माल जल गया। और इधर आएगा बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अरे गधेड़ो, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट भी नहीं आएगा, इल्ले। वाई इल्ले? बिकॉज स्टॉक है ही नहीं ना, जल गया ना, स्टॉक भी नहीं है, सेल भी नहीं हो सकता। तो इधर खर्चा तो आ गया, इसको भेजने के लिए लोडिंग अनलोडिंग भी आ गया, एग्रीड। लोडिंग अनलोडिंग मान लेते 10,000 रुपए टू कैश डाल दिया हमने, टू कैश, एग्रीड। बट माल रस्ते में जल गया। हाय रब्बा, मुझे एक बात बताओ, ना क्लोजिंग स्टॉक ना सेल, तो अब आपका कंसाइनमेंट अकाउंट क्या दिखाएगा? जल्दी से मुझे आवाज दो, देकर बताओ, आपका कंसाइनमेंट अकाउंट इस केस में क्या दिखाएगा? अगर आप सही से समझ पा रहे हो तो मैं आपको बताऊं, ये 1 लाख रुपए और ये 10,000 रुपए आपके डेबिट साइड में एक्सपेंस दिख रहे हैं, बट क्रेडिट साइड में कोई भी इनकम आपको नजर नहीं आ रही है। सो राजा बाबू, मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से बताइए, मैं इंतजार में आपके। खाना भी नहीं खाया आज तो। संतोष, आज मैंने खाना खाया क्या? नहीं, देखो मैं आज आपके इंतजार में बैठा हूं। लॉस हो गया, सब जल गया है। देखो कशिश है ना, ये है ना इमोशनल फंडे मार रही है इधर। अरे इमोशनल फंडे नहीं, मैं तुझे बता रहा हूं ये क्या हो गया, लॉस हो गया ना। बट ये अगर लॉस दिखेगा तो ये लॉस दिखेगा बाय लॉस, 1,10,000 का। तो पापा को जाके बोलोगे, पापा सुनो, तुम्हारा बेटा या बेटी आई है और तुमसे बोल रही है, पापा मैंने कंसाइनमेंट का बिजनेस किया और मुझे 1,10,000 का लॉस हो गया। पापा ने लगाई ये थप्पड़, ये थप्पड़, ये थप्पड़। क्यों थप्पड़ लगाई बताओ मुझे? क्योंकि लॉस आपको कंसाइनमेंट में हुआ। आपने सही बताया, कंसाइनमेंट में लॉस हुआ या लॉस बाय फायर हुआ? अगर आप कंसाइनमेंट में माल को रखोगे, 1,10,000 का माल आया, ये तो ठीक है, बट जब आप उसको सेल नहीं कर सकते, जब आप उसको स्टॉक नहीं बता सकते, तो आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो, तो उस केस में आपको डायरेक्टली लॉस दिखेगा, और ये लॉस दिखेगा कंसाइनमेंट अकाउंट का। और याद रखना, पापा क्या बोलेंगे? थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, क्योंकि आपने पापा को क्या बोला? ये कंसाइनमेंट का लॉस है, बट एक्चुअली ये कंसाइनमेंट का लॉस है या लॉस बाय फायर है? जल्दी से बताइए मुझे। और अगर ये लॉस बाय फायर है तो फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा। ओमकार बता रहा है कि ये लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर है, ये एबनॉर्मल लॉस है। एब्सोल्युटली राइट। सो जब कभी भी कंसाइनमेंट का लॉस नहीं, कंसाइनमेंट का लॉस मतलब क्या मालूम क्या? कंसाइनमेंट का लॉस मतलब क्या मालूम क्या? माल भेजा 10,000 का, माल बिका 9,000 में, ये कंसाइनमेंट का लॉस। माल खराब हो गया, ये कंसाइनमेंट का लॉस थोड़ी ना है, ये तो एबनॉर्मल लॉस है। इसीलिए बेटा जी हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में कुछ इस तरीके से चीजें बतानी पड़ेगी। ये देखो, कुछ इस तरीके से बताएंगे क्या? ये हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, एग्रीड। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखते हैं 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल 1 लाख। 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल लोडिंग अनलोडिंग। आई विल राइट डाउन 10,000। अगर फर्ज करो ये पूरा का पूरा माल जल गया तो मैं इधर लिखूंगा बाय
कंजाइनी, जानबूझकर आपको पूरा बता रहा हूं, कंजाइनी अकाउंट सेल्स हो ही नहीं सकता क्योंकि माल जल गया रे, जीरो। बाय स्टॉक, स्टॉक भी आ ही नहीं सकता रे क्योंकि स्टॉक विद कंजाइनी नहीं आ सकता रे क्योंकि माल जल गया रे, तो ये भी आएगा जीरो। सो इधर लिखेंगे बाय, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर हमें लिखना पड़ेगा 1,10,000, पूरा का पूरा नुकसान आग के वजह से हुआ। यस और नो। अब आपका कंसाइनमेंट अकाउंट कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखा रहा है, बट जब आप लॉस बाय फायर में जाते हो, लॉस बाय फायर में जाते हो, तब आप यहां पर लिखते हो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट कितना लिखेंगे 1,10,000। तब आप कितना लिखते हो 1,10,000। आशा करता हूं कि यह बात समझ में आई कि बेटा जी जब कभी भी आपका एबनॉर्मल लॉस होगा तब आपको यहां पर कॉस्ट से क्रेडिट करना होता है ताकि आपका कंसाइनमेंट उस लॉस को एब्जॉर्ब ना करे, ताकि आपका कंसाइनमेंट वो वाला लॉस ना दिखाए। कंसाइनमेंट क्लियरली बताया कि कॉस्ट पर क्रेडिट कर, जैसे कॉस्ट थी 1,10,000 इसकी, वो बोले कि भाई हमारा लॉस हो गया 1,10,000, वो पूरा क्रेडिट हो गया, कंसाइनमेंट से निकाल दिया उसको बाहर, क्योंकि जब माल आता है तो डेबिट में आता है, जब जाता है तो क्रेडिट से बाहर निकलेगा, और माल गया वो माल बाहर निकल गया और हमने कहां पे डाल दिया उसको, लॉस बाय फायर के डेबिट में। अगर ये बात समझ में आ गई तो और एक चीज आपको समझा देता हूं। कई बार इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, कई बार इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो मान लेते हैं आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला बाय कैश ऑब्लिक बैंक इंश्योरेंस क्लेम, या मैं इधर लिखूं इंश्योरेंस कंपनी, मान लेते हैं आपको 70,000 का क्लेम मिला, तो मुझे बताओ 1,10,000 का नुकसान था, 70,000 का क्लेम मिला, तो आपको कितने का लॉस हुआ? 1,10,000 में से 70,000 रुपए का क्लेम मिल गया, तो आपको नुकसान कितने का हुआ? तो मेरे हिसाब से आपको 40,000 का नुकसान हुआ क्या? तो आई राइट डाउन बाय पी एंड एल अकाउंट 40,000, और ये पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में बैठेगा, हम बोलेंगे बिजनेस का नुकसान है ओवरऑल। पी एंड एल अकाउंट में जा रहा है मतलब, पी एंड एल अकाउंट में जा रहा है मतलब ये बिजनेस का नुकसान है, तो हम पी एंड एल अकाउंट में डालकर रखेंगे 40,000 का नुकसान हुआ। एग्रीड? अब राजा बेटा जी आपको मैंने ये पूरी डिटेल्ड अकाउंटिंग बताई, बट कई बार इंस्टीट्यूट को बहुत मजा आता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। तो इंस्टीट्यूट क्या करती है पता है क्या? तुमको देती है, सुनना बेटा, ए सुनना, क्वेश्चन पेपर में बोलेगी, ऐसे कान में आकर किसी की नहीं बोलती, ऐसे ऐसी ऐसी चोरी हरकतें नहीं करती, क्वेश्चन पेपर में सुनना, वो जो है ना लॉस हुआ ना, वो एक्चुअली क्लेम मिल गया हमको 70,000। कितना मिल गया? क्लेम 70,000। तो क्लेम मिल गया, बच्चा बहुत खुश हो जाता है, तो बच्चा क्या करता है, इधर लिखता है बाय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 70,000, 70,000 इधर लिख दिया। तो अब मुझे बताओ आपके यहां पर क्या दिख रहा है? 70,000 का तो लिख दिया, बट आपके यहां पर क्या दिख रहा है? अब कंसाइनमेंट अकाउंट को ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको यहां पर लॉस दिख रहा है क्या 40,000 का? और वो लॉस किस नाम से जाना जाएगा? कंसाइनमेंट के नाम से जाना जाएगा। और याद है ना, पप्पा लगाते थप्पड़, क्योंकि कंसाइनमेंट का लॉस है क्या? नहीं, लॉस बाय फायर का है। सो बेटा जी इधर 70,000 कभी नहीं आएगा, इधर 70,000 कभी नहीं आएगा, इधर जो भी आएगा वो आएगी पूरी की पूरी कॉस्ट, और कॉस्ट आएगी तो हम इधर क्या लिखेंगे? बाय, कैन आई नॉट से पी एंड एल अकाउंट 40,000। बेटा बात तो एक ही है, तुम यहां पर 1,10,000 लिखो या 70,000 और 40,000 लिखो, बात तो एक ही है। कंसाइनमेंट में वो लॉस एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। तो जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा तो आप इंश्योरेंस क्लेम और पी एंड एल अकाउंट वहीं पर लिख सकते हो, या फिर आप उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाओ लॉस बाय फायर में, पूरे लॉस को खींचो इधर और जितना क्लेम मिला वो लिख दो और बचा हुआ पी एंड एल अकाउंट में डाल दो। यस और नो? यार राशि इसके बाद में मैं ब्लॉक करूंगा अगर फालतू की क्वेरीज आए तो। जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछो, तुम पूरी क्लास को कंफ्यूज कर रही हो। मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करूंगा। इनवॉइस प्राइस मैंने सिखाया है क्या? राइट? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है तो बेटा जी फिर ये रिवीजन बैच मत करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा बेसिक से। किसी बच्चे को नहीं आ रहा वो क्या करेगा यार? क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? मुझे जल्दी से बताइए, मैं इधर थोड़ी सी देर के लिए इंतजार करूंगा, थोड़ी सी देर के लिए इंतजार। और जो बच्चे पेन ड्राइव में भी मुझे देख रहे हैं उन सभी बच्चों से एक हाथ जोड़कर विनती है कि बेटा जी अगर तुम्हें आता है तो फिर बैच मत करो, और जो नहीं आता है तो फिर टीचर पर, गुरु पर पूरा भरोसा रखकर पूरी चीज सीखो। आधे अधूरे में कोई टीचर आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो तुम्हें पता है, मैं थोड़ी ना देख सकता हूं। और मुझे सभी की नीड्स केटर करनी है। तो अगर आपको ये पूरा लेक्चर देखना है तभी आपको इसका फायदा होगा, अदरवाइज इसका फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अधूरी नॉलेज ये बहुत घातक है, अधूरी नॉलेज ये बहुत घातक है।
तो नीम हकीम खत्री जान, बात ध्यान रहे। तो अब मैं आपको ये दोबारा चीज बता देता हूं, क्योंकि हर बार ये इश्यू एक आता ही है। तो मैं अभी आपको समराइज करके बताता हूं मैं क्या बोल रहा था। मैं बता रहा था बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में देखो बेटा जी, अब ये लॉजिक बता रहा हूं, ये लॉजिक नंबर 2 इसका लॉस, एबनॉर्मल लॉस का लॉजिक बता रहा हूं। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मल लॉस, सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग एबनॉर्मल लॉस। आई होप यू हैव रिटन द वर्ड एबनॉर्मल लॉस। अब कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिखूंगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये आया, और इधर आएगा बाय व्हाट आई कैन से, ठीक है, 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, इधर आ जाएंगे सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, और मैंने ये लिख दिया। अब इधर क्या हुआ, मान लो, अब ये तभी समझेगा जब आप ये फील कर पाओगे सारा का सारा माल डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर मैं इधर लिख दूं बाय लॉस बाय फायर, ठीक है। अब बेटा जी एक काम करते, इसको फिगर भी लिख देते, 1 लाख और ये 10,000, मतलब खर्चा कितना हो गया राजा बेटा जी, 1,10,000 हो गया क्या, ठीक है। सो 1 लाख और 10,000 हो गया क्या। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इधर अगर ये पूरा का पूरा माल जल गया तो सेल नहीं हो सकता, स्टॉक नहीं रह सकता। तो इधर एक तो ऑप्शन है कि आप लॉस बाय फायर लिख दो, जो बेहतरीन ऑप्शन है, लॉस बाय फायर लिखकर लॉस बाय फायर का अकाउंट बना दो और उधर कितना क्लेम निकला और वहां से P&L अकाउंट में डाल दो। सो ऑप्शन 1 पहले मैं कर रहा हूं, ऑप्शन 2 अभी कर दूंगा। सो मैं इधर लिख दूंगा लॉस बाय फायर, मैं लिख दूंगा 1,10,000, और फिर लॉस बाय फायर का एक और अकाउंट बनाए, लॉस बाय फायर, और इधर लिख दूंगा 2 कंसाइनमेंट अकाउंट, और मैं लिख दूंगा 1,10,000, और इधर मुझे लिखना पड़ेगा बाय इंश्योरेंस कंपनी, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बाय कैश ऑब्लिक बैंक, जो भी मुझे मिला 70,000, और बचा हुआ मैं डाल दूंगा बाय P&L अकाउंट, और यह अमाउंट आ जाएगी आपकी 40,000। इसी के साथ यह अकाउंट हो जाएगा टैली 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 टैली। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर मैं बनाऊंगा, किधर, इधर, इधर ये ऑप्शन 1 हुआ, राइट। इंस्टीट्यूट ये भी फॉलो करती है और ऑप्शन 2 भी फॉलो करती है। ऑप्शन 2 बना रहा हूं कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसके अंदर मैं लिखूंगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैंने लिखा 1 लाख, और इधर मैंने लिखा 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट EXPNs, और मैंने लिख दिया 10,000, और क्रेडिट साइड में मैंने लिख दिया बाय लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर मैंने लिख दिया, नहीं लॉस बाय फायर नहीं लिखूंगा, सॉरी, ये अभी मुझे दूसरा वाला बताना। तो मैं इधर लिख दूंगा बाय इंश्योरेंस कंपनी, और बाय मुझे लिखना होगा P&L अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी मैंने लिख दिया 70,000 मुझे मिल गया क्लेम, और 40,000 का P&L अकाउंट में लॉस। तो कुल मिलाकर अगर आप समझ रहे हो तो यहां से देखो, ये लॉस बाय फायर इधर गया और लॉस बाय फायर इधर आया, एग्रीड, और उसके बाद में क्रेडिट, तो ये दोनों नॉक ऑफ हो जाएंगे। अगर इन दोनों को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो भी तो इफेक्ट वही रह रहा है ना मेरे भाई। सो ये ऑप्शन 2 है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी लिख देते और बाय P&L अकाउंट। कॉन्सेप्ट क्या है सुन लो, कि इधर इन दोनों की टोटल मिलाकर इस माल की कॉस्ट होनी चाहिए। मतलब जब भी लॉस बाय फायर होगा, लॉस बाय थेफ्ट होगा, कोई भी लॉस होगा, तो आप उसको कंसाइनमेंट में से बाहर निकालोगे। और कंसाइनमेंट में से बाहर निकालने का तरीका क्या, जब माल आएगा तो डेबिट होता है, माल निकलेगा तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब उसको करने के 2 तरीके, एक तो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना के उसको सेपरेटली डील कर दो, राइट, इफेक्ट दोनों में ही सेम रह रहा है। या दूसरा क्या है कि जितना क्लेम मिला और जितना P&L अकाउंट में डालना है वो डायरेक्टली कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दो, राइट। सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम लिखकर गड़बड़ हो जाएगी, आपको दोनों आइटम लिखने पड़ेंगे। यस पीयूष गोयंका जी, यू हैव अंडरस्टूड एब्सोल्युटली करेक्टली। पीयूष गोयंका क्या बोल रहे हैं, सर बाय इंश्योरेंस क्लेम और बाय P&L अकाउंट कंसाइनमेंट में दिखा दिया तो लॉस ऑन फायर अकाउंट नहीं बनेगा। बिल्कुल सही, लॉस ऑन फायर अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि हमने वही दिखा दिया। तो वो ऑप्शन नंबर 2 है जो मैंने अभी आपको बताया। हालांकि आपका मैसेज मैंने लेट पढ़ा, बट यही चीज मैं आपको समझा रहा था। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। जल्दी से मुझे बताइए, क्या यहां तक ये सेकंड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या? तो बेटा जी एबनॉर्मल लॉस को आपको क्या करना होता है, आपको बुक से निकालना पड़ता है। एबनॉर्मल लॉस को आपको क्या करना पड़ता है, बुक्स में से बाहर निकालना पड़ता है। एग्रीड? तो बेटा जी अब बुक्स में से बाहर निकालना है तो ये लिख दिया होगा, ऐसी अपेक्षा रख रहा हूं। लिखा है कि नहीं लिखा है, जल्दी से पहले मुझे ये बता दो। So there are two options, both the options can be used, both the options can be used. कंसाइनमेंट में से एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट बाहर निकाल देने का, you have to remove the cost out. Alright, perfect. So boys and girls, now we are expected to come down to the journal entry part again. You're all requested to come down to the journal entry part again.
और इधर पॉइंट नंबर 9 लिखेंगे हम, पॉइंट नंबर 9, और मैं लिखूंगा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस को मैं लिखूंगा 2 एंट्रीज। कंजाइनी के बुक्स में तो एंट्री आएगी नहीं, कंजाइनर के बुक्स में हम 2 एंट्रीज लिखेंगे। पहला, लॉस बाय फायर टू कंजाइनमेंट अकाउंट, एग्रीड। एक काम करते हैं, हम इसको फिगर्स के साथ में लिख देते हैं, टू कंजाइनमेंट अकाउंट 1,10,000, 1,10,000। और दूसरा मैं एंट्री करूंगा इंश्योरेंस कंपनी 70,000, P&L अकाउंट 40,000 टू लॉस बाय फायर। कितना लिख देंगे? 1,10,000। तो ये एक एंट्री हुई, ये 2 एंट्री हुई उसके अंदर, और उसकी एक शॉर्टकट एंट्री ऐसे भी हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी P&L अकाउंट डेबिट टू, कैन आई से कंजाइनमेंट अकाउंट, मतलब कंजाइनमेंट अकाउंट इधर होता है क्रेडिट, कितने से बेटा जी? इधर 70,000, इधर 40,000, और इधर आ जाएगा 1,10,000। अगर आप मेरी बात सही से और ढंग से समझे हो तो मैंने बताया कि कंजाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा एट कॉस्ट, कंजाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा एट कॉस्ट। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। तो एबनॉर्मल लॉस की ये वाली एंट्री आपको आनी चाहिए। हो गया? अब बेटा जी पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 पर, ये 9 पर, ये 14 पेजेस है टोटल। पेज नंबर 9 पर एबनॉर्मल लॉसेस के बारे में मैंने बताया। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस आपको करना नहीं है, वो कल हम देखेंगे। तो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर एबनॉर्मल लॉस, तो फॉर द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर इधर आएगी नो एंट्री, क्योंकि उसका माल है ही नहीं तो वो क्यों एंट्री करेगा। और फॉर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इधर भी आएगा नो एंट्री, ओके। और फॉर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय कंजाइनी यू हैव टू विजुअलाइज इट, मैं एंट्री नहीं बताऊंगा। और फॉर ट्रांसफरिंग द नेट लॉस ये डायरेक्टली P&L अकाउंट में जाता है। तो ये वाली चीज तो जो है मैं नहीं बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि लॉस किसको मिल गया? कंजाइनी को मिल गया, तो जरा एक बार विचार कर आप लिखना एंट्री, ठीक है। तो इसी के साथ आपके सर को बाय बाय बोलिए, खुदाफिज बोलिए, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल मीट यू सून टुमारो। तो प्यार से बाय तो बोलिए आपके सर को, और प्यारी सी स्माइल के साथ बाय बोलिए।